शांत हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर पे विश्वास रख। हमारे भीम को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भीम को। डॉक्टर साहब, अब वो कैसे है? ठीक है, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे। ठीक नहीं, सुबह तक निपट ही जाएगा ये भीमराव। डॉक्टर साहब, चिंता की कोई बात नहीं है ना? निश्चिंत रहिए। दरअसल ज्यादा टेंशन लेने के कारण, चिंता के कारण ऐसा हो जाता है कि इंसान का शरीर उसके कंट्रोल में नहीं रहता और वो चक्कर खाकर गिर जाता है। अफसोस भीमराव, तुम्हारे लिए इस रात की सुबह कभी नहीं होगी। आज मजा आया ना भोज में? अच्छा ही हुआ उस भीम के साथ अस्पताल नहीं गए। आई लक्ष्मी, जरा खाना बना दो कि अस्पताल लेकर जाना है। बाबा बुआ सब भूखे हैं वहां पर। मैंने कहा था ना कि मैं भोज से लौट के आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। लक्ष्मी, तुमसे बहस करना ही बेकार है। आई, आप बना दीजिए। आई भी खाना नहीं बनाएगी। हम यहाँ किसी के नौकर नहीं है। अगर आपको खाना बनाना तो आप बना लीजिए। हाँ तो ठीक है, मैं ही देखता हूँ कि मेरे भाई, उसकी पत्नी, बाबा और बुआ के लिए क्या करना है। और आप भी देखिए, इस घर की बहू हैं आप दोनों और क्या कर रही हैं। आई, अब सो जाइए। इस घर में ऐसा सब कुछ होता रहता है। ऐसे तो बहुत बहादुर रहते हैं। कुछ कहो तो कहते हैं बिल्कुल चिंता नहीं है, लेकिन मन ही मन में चिंता करके घुटते रहते हैं। देखिए, सोच सोच कर क्या हाल हो गया आपका। इसीलिए कहती हूँ, हर चीज बताया कीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो मन में ही रखना है सब कुछ। शांत हो जा रमा, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। बुआ,
बाबा ये ठीक हो जाएंगे ना? उन्हें समझाइए और डांटिए कभी कि दुनियादारी, समाज और जात की चिंता छोड़कर पहले खुद की चिंता करें। नहीं तो मैं इनसे बात नहीं करूंगी। रमा, देखते ही समझ गया था कि तुम बहुत काम के। बस वो अब कुछ संभालने लायक बचेगा नहीं। सुबह तक सब साफ। इसी खुशी में जश्न मनाते हैं। तो चीयर्स करते हैं इसी बात पे। अम्मा, मोहन बहुत घबरा रहा है। भीम ठीक तो हो जाए ना? मत रो फुलिया, भीम को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा वो जल्दी। भीम कैसा है? अभी तक तो ठीक है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि सुबह तक होश आ जाएगा। फुलिया जी, आप इतना परेशान मत होइए। डॉक्टर साहब ने कहा है ना, देखना भीम सुबह तक ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे होश आ जाएगा? किसी को पता भी है कि भीम को जहर दिया गया है और डॉक्टर ने भी इलाज किया ही नहीं। भीम अब वापस लौट के यहाँ आएगा ही नहीं। बाबा, बुआ, चल के खाना खा लीजिए। रमा बेटी, थोड़ा खाना खा ले। नहीं बाबा, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं यही ठीक हूँ। चलो भैया, थोड़ा खा लेते हैं। रमा, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो एक बार सुन लो। रमा, मैं कुछ कह रहा हूँ। नहीं सुननी आपकी बात। इस तरह से झाड़ू क्यों फेंक रही हो रमा? इसलिए क्योंकि गुस्सा आ रहा है। अब चाहिए यहाँ से। रमा, तुम्हें गुस्सा करने का पूरा हक है, लेकिन इस तरह से झाड़ू फेंकने का नहीं। ये लो, और इस झाड़ू का सम्मान करना सीखो। याद रखना, ये झाड़ू एक गृहस्थी की दुनिया बनाती है। जैसे मैं किताबों का सम्मान करता हूँ,
वैसे ही मुझे, तुम्हें, हम सबको हर उस चीज का, हर उस सामान का सम्मान करना चाहिए जो किसी की दुनिया बनाती है। और उस सामान का सम्मान करने से हम अपने आप उस दुनिया का भी सम्मान ही करते हैं। और जब हम उस दुनिया का सम्मान करते हैं तो वो दुनिया भी जाने अनजाने में अपना साथ देती है। समझी? कोई डॉक्टर अपना कोट ऐसे कैसे फेंक सकता है? ये अस्पताल की दुनिया मेरी मदद कर सकती हो तो करो, इन्हें जल्द से जल्द होश में लाओ। रोटी किसने बनाई? बाबा वो जल्दी जल्दी में थोड़ी ऐसी बन गई। ये रोटी लक्ष्मी और जीजाबाई ने नहीं बनाई है, ये तूने बनाई है क्या? हाँ वो क्या? बाबा लक्ष्मी और आई ने मना कर दिया बनाने के लिए, तो मुझे बनानी पड़ी। बाबा बाबा क्या हुआ? बाबा बाबा वो चलिए फिर मैं अपने घर जाता हूँ, थोड़ा आराम करूंगा, कल सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। आप जाइए, सो जाइए। सुबह एक बात सुन लो कि भीमराव अब इस दुनिया में नहीं है, तब मैं भी सोऊंगा चैन से। जाइए। नरोत्तम जोशी, सुबह होने से पहले रात अभी बाकी है। आपने क्या किया मेरे पति के साथ इस नरोत्तम जोशी से मिलकर? मैंने क्या किया? नहीं किया ना कुछ। तो आप दोनों यहाँ किस बात का जश्न मना रहे हैं? अरे राम जी, दरअसल हम पुराने दोस्त हैं और हम हाँ, इतने पुराने दोस्त हैं कि अस्पताल में डॉक्टर की पोशाक में खुद की कीमती घड़ी छोड़ के आ गए। ढूंढिए मत, सबूत भी है मेरे पास। देखिए, आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। डॉक्टर साहब, कोई गलत फहमी नहीं हुई है। हमको सब अच्छे से पता है कि आप दोनों ने मिलकर क्या किया यहाँ। डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे की कसम खाकर कहता हूं, अगर आपने हमारे साथ चलने में एक पल की भी देरी की तो क्या करेंगे आप? तो मैं आपको जान से मार डालूंगा। चलिए मेरे साथ। हाथ छोड़िए। चलिए मेरे साथ। हाथ छोड़िए। आप ऐसे नहीं मानेंगे। चलिए। अरे राम जी। नरोत्तम जोशी, आज नहीं तो सारा नशा उतार दूंगी आपका।
कीजिए इसका। और खबरदार, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो आप नहीं बचोगे। और हाँ, मैं अंग्रेजी फौज का रिटायर्ड सूबेदार हूं। मेरी पहुंच गवर्नर तक है, इस बात का ध्यान रखना। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक इससे होश आ जाएगा। बस ये भीमराव किसी तरह मर जाए इन लोगों के पहुंचने से पहले। बाकी जो केस लड़ना होगा वो तो मैं लड़ ही लूंगा। इतने पैसे तो हैं कि खुद को और इस डॉक्टर को इस केस से बचा लूंगा। भीम, लेटे रहिए। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ? हाँ, निपट गया ना भीमराव? हाँ, मुझे पूरी खबर बताओ, कैसे किया, कैसे मारा उसे, बोलो। डॉक्टर साहब ने बचा लिया। डॉक्टर साहब, आपने जो किया वो गलत था, लेकिन आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप दोनों ने जो गलती की है उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। क्या? माफ नहीं करेगा? औकात क्या है तेरी? औकात, जिसकी औकात है उसी तो होश आ गए। और नरोत्तम जोशी, आप भी जानते हैं कि मैं चाहकर भी अपने बेटे को न्याय की लड़ाई लड़ने से नहीं रोक पाऊंगा। आप दोनों के किए का हिसाब अब मेरा बेटा भीम लेगा। साहेब मेरे